देखो हम लोग ने ये पढ़ा था, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स पे है आपका, फर्स्ट में है पेट्रोलॉजी, ठीक है, दैट इज दी पेट्रा मतलब रॉक्स और लॉगस मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड दी पेट्रोलॉजी, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट इज द, देखो, स्टडी ऑफ द रॉक्स, दिस इज अ इग्नियस इंट्रूजन, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज मिनरोलॉजी, जो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। ये देखो, मेनली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज द रॉक साइकिल, ठीक है, दिस इज द रॉक साइकिल। अब आपको समझना है कि कैसे इग्नियस रॉक से, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक चेंज होता है और कैसे मेटामॉर्फिक रॉक चेंज होता है, ठीक है। ये चीज को तो रॉक साइकिल को समझो, है ना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा इससे, ठीक है। और ये सिलेबस में भी, तो आपको पता है कि ये यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूँ कोई सा भी, ओके। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एनाटेक्सिस, ठीक है। ये आपका मैग्मा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैग्मा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मैग्मा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। डी डबल डैश लेयर से आ रहा है, मेंटल से आ रहा है, ठीक है। मैंने कल कुछ प्लेट्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैग्मा जैसे ही ऊपर आता है, ठीक है, दैट इज द एनाटेक्सिस से स्टार्ट करो, ठीक है, एनाटेक्सिस, है ना। फिर आपका आया मैग्मा, मतलब ये आपका अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। फिर आपका है मैग्मा, ठीक है, नहीं यहाँ से स्टार्ट करो, वन से, मैग्मा से, ठीक है। तो मैग्मा जैसे ही सरफेस पे आएगा, ठीक है, तो जस्ट चेंज इनटू दी लावा, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। मैग्मा और लावा में यही डिफरेंस है कि मैग्मा कब बोलेंगे, जब अर्थ इंटरनल की बात होगा, मतलब मैग्मा जब अर्थ सरफेस के नीचे रहेगा, ठीक है, मैग्मा सरफेस के नीचे रहेगा तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही ऑन दी सरफेस आएगा तो दैट इज कॉल्ड द लावा। एंड व्हेन लावा इज कूल डाउन, ठीक है, देन इट क्रिस्टलाइज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही सरफेस पे आ गया तो एक क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है, दैट इज द सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड देन क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मतलब वो सॉलिडिफाइड होगा, पहले तो लिक्विड में था, ठीक है, फिर वो सॉलिडिफाइड में होगा, कंसोलिडेट होगा, उसके ग्रेन्स जो है, ठीक है, वो आपस में कॉम्पैक्ट होंगे और वो एक रॉक्स बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक, ठीक है। ये फिर आपका इग्नियस रॉक का दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी रॉक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, है ना। नाउ व्हाट हैपन व्हेन अ प्राइमरी रॉक इज फॉर्म, ठीक है। अब जब प्राइमरी रॉक बन गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसमें आपको पता है कि देयर इज अ वेरियस नेचुरल एजेंट्स एक्टिंग ऑन द रॉक्स, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल एजेंट्स आपके सरफेस पे आपको दिखता ही होगा, ठीक है। अगर आप कभी देखे होंगे तो आप 10 years बैक जाओ, ठीक है, 10 या 15 साल बैक जाओ, आप जिस पहाड़ को देखिए, ठीक है, या फिर आपका वो ओवरबर्डन ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर कोलफील्ड से हो कोई, ठीक है, तो ओवरबर्डन आपको दिखता हो, ठीक है। अब 10 साल पहले जो देखे हो और अभी जो देखे हो, ठीक है, उसमें डिफरेंस करो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो रॉक्स है वो रॉक्स वेदर्ड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी वेदरिंग, ठीक है। और इरोजन, इरोजन मतलब क्या होता है, वहां से टूट के निकल जाना। देखो, वेदरिंग और इरोजन दो अलग अलग टर्म्स है। वेदर्ड होना मतलब वहीं पे डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेट हो जाना, ठीक है। और इरोजन मतलब होता है कि दैट ट्रांसपोर्टेशन एक टर्म जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब कि एक सोर्स रॉक से एक रॉक टुकड़ा टूटा और फिर वो कहीं दूसरे रॉक डिपोजिशन हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इरोजन, ओके। तो इग्नियस रॉक में भी ऐसा नहीं बहुत टाइम लगता है, दैट्स वेरियस, बहुत सारे, 1-2 दिन का ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा, आपको पता है बहुत सारे नेचुरल एजेंट्स लाइक रेन, लाइक सनलाइट, ठीक है, लाइक जितने भी एटमॉस्फेयर, विंड वगैरह, सब कुछ आपके रॉक्स पे लगेंगे। आप घर पे रहते हो, ठीक है, आपको पता नहीं चलता है, आप सबसे प्रोटेक्टिव प्लेस पे रहते हो, ठीक है। बट रॉक्स तो ऐसा नहीं, रॉक्स तो खुले में रहता है, तो उसमें पानी भी आ रहा है, हवा भी आ रहा है, धूप भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब इरोड करेगा रॉक्स को, ठीक है, रॉक्स को इरोड करेगा, दैट इज कॉल्ड द इरोजन, है ना। अब ये रॉक्स को इरोड किया तो ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटेंगे, ठीक है। वो सेडिमेंट्स में टूट के कहीं ना कहीं तो जाके डिपोजिशन होगा किसी बेसिन में या किसी किसी चीज में भी, ठीक है। तो देखो, ये सेडिमेंट्स में टूटे, फिफ्थ प्रोसेस, ठीक है।
और ये फिर आपका बना दिया सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, देखो अब क्या होगा, देखो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना वो ध्यान दो। मान लो सेडिमेंट्स में टूट गए, ठीक है, सेडिमेंट्स अलग अलग जमा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ ये सेडिमेंट्स कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्शन। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे टाइम के साथ। ठीक है, कॉम्पैक्शन के बाद आता है आपका सीमेंटेशन, फिर होता है सीमेंटेशन, फिर उसमें क्या लगेगा, सीमेंटेशन होगा। ठीक है, मतलब एक कोटिंग होगा। आप अगर घर बनाते हो तो पहले आप ब्रिक्स को जोड़ते हो, ठीक है, फिर उसके ऊपर से सीमेंट करते हो, सीमेंटेड करते हो, ठीक। तो उसमें क्या होता है, आपका पूरा जो हाउस है वो पक्का हाउस बन जाता है ना, मतलब काफी, दिस इज अ वेरी हाई रेसिस्टेंट टू वेदरिंग। ठीक है, ये जल्दी आपका टूटेगा नहीं, है ना। तो उसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनता है, ऐसे नहीं सेडिमेंट टूटे और सेडिमेंट्री रॉक बन गया, ऐसा नहीं। ठीक है, सेडिमेंट्स टूटे, डिपोजिशन हुआ, फिर सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन हुआ, फिर सीमेंटेशन हुआ, एंड देन विल फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को पूरे डायोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, डायोजेनेसिस, ओके, रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए, है ना। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में टेम्परेचर और प्रेशर लगा, हो सकता है, लग सकता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में काफी प्रेशर, या फिर मान लो कोई मैग्मा फिर से इंट्रूड हो गया उसमें, ठीक है, तो वो क्या बना देगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मान लो इसमें इंट्रूजन हुआ, दैट इज कॉल्ड एनाटेक्सिस, और फिर से ये मैग्मा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आपका बहुत रेयरली जब इरप्शन हुआ, ठीक है, और वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक में इंट्रूड हो गया, ठीक, तो उसके बाद से वो फिर से आपका मैग्मा बना देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो, वन थिंग इज दैट कि आपका ऐसा नहीं कि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो अब आप एरो को ध्यान दो, इग्नियस रॉक से डायरेक्ट इसमें कनेक्ट किया हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मतलब अगर इग्नियस रॉक में अगर हम जितना टेम्परेचर प्रेशर जितना मेटामॉर्फिक में चाहिए उसको, ठीक है, वो अगर इग्नियस रॉक में ही दे देंगे, ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, है ना। लेकिन आप देखोगे कि सेडिमेंट्री रॉक से इग्नियस रॉक में नहीं किया हुआ है ना, मिलाया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फिर से इग्नियस रॉक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेडिमेंट से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे और सेडिमेंट्री रॉक से ही फिर वापस से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, लेकिन वापस से इग्नियस रॉक नहीं बन सकता है। इज इट क्लियर? वेदरिंग से भी सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, ऑब्वियस। खत्म होगा। व्हाई यू गाइस यू ऑल वरी अबाउट दिस, कितना ऑडियो वीडियो दोनों नहीं आ रहा है। Am I audible or not? Am I audible or not? अरे yes or no? Yes, ठीक है। देखो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, या ऑब्वियसली आप टेंशन नहीं लो कि कितने क्लास में कंप्लीट करवाएंगे, कितने में नहीं करवाएंगे। ये जस्ट योर वर्क इज व्हाट, पढ़ो तो सिंपल पढ़ो। ठीक है, तो हाँ, ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुआ है ना, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक इग्नियस रॉक में मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। इग्नियस रॉक, ठीक है, तो सबसे पहले ये रॉक साइकिल समझ गए। ठीक है, तो आपका सिलेबस में है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड द ओरिजिन। ओरिजिन में आपको बता दिया कि ओरिजिन कहाँ से, यही रॉक साइकिल ही आपका ओरिजिन है। ठीक है, कि ये कहाँ से सोर्स है। अगर पूछेगा एग्जाम में कि सेडिमेंट्स कहाँ से आए, तो सेडिमेंट्स के पहले कहाँ से आए, ऑब्वियसली इरोजन और वेदरिंग से आए। ठीक है, वेदरिंग मतलब होता है कि वहीं पे टूट के रह जाना, और इरोजन मतलब होता है उसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ओके। वहां से सेडिमेंट्स छूटे, डिपोजिशन हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, सीमेंटेशन, डायजेनेसिस, एंड देन कन्वर्ट टू द सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सो थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत है ना। नाउ कम ऑन द टॉपिक्स, टॉपिक लिखो अब, क्लासिफिकेशन ऑफ द इग्नियस रॉक, राइट डाउन, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में दैट इज इनफ। ठीक है, और जिनको बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करने का जल्दी है, वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं करवा दूंगा विद इन 5 मिनट में।
ठीक है। सो जिनको ये लगता है कि सर कितना जल्दी खत्म हो जाए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन। तो अब मैं जो इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दिस इज द आई आर फॉर द इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो साथ से लिख लो, बिकॉज आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द एनी नोट्स। ओके, क्लियरली जहाँ पे नोट्स देना होगा वहाँ मैं दे दूंगा, ठीक है। बिकॉज मैं आपके लिए एक कॉम्पैक्ट, एक छोटा सा नोट्स नहीं बना सकता अभी, आई हैव नो टाइम एट ऑल। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ठीक है, ध्यान से सुनो, है ना। अब क्लासिफिकेशन जो इग्नियस रॉक का हम करेंगे वो अलग अलग बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो अगर अकरेंस के बेसिस पे करें, अकरेंस को समझ में आता है ना, कहाँ पे वो मिलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अकरेंस, है ना। तो अगर मैं अकरेंस की बात करूं तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम वैसे ही लिखते चलो, है ना, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इंट्रूसिव रॉक, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एंड द सेकेंड वन इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, रिमेंबर। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसको बोलेंगे? वैसा इग्नियस रॉक जो आपके अर्थ सरफेस के अंदर मिलता हो, ठीक है, रिमेंबर, है ना, जो आपके अर्थ सरफेस के अंदर मिलता हो, दैट इज इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव, दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस। ये आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, दैट नो नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस टू टर्म्स, ओके, है ना। ये नहीं कि आप एक एक लाइन का डेफिनेशन लिख रहे हो, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो intrusive igneous rock that found within the earth's surface, extrusive that found on the surface, clear? Now again intrusive igneous rock is divided into two parts, okay. Now first one is called the plutonic igneous rock. Everything is very easy, ठीक है, सिर्फ आपको कोरिलेट करने का देंगे। plutonic igneous rock, and the second one is called the hypabyssal igneous rock, hypabyssal igneous rock, ठीक है। एंड हियर अब देखो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं। मैंने बता दिया कि ये इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसको बोलेंगे। जैसे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर में जो आपका मिल रहा है ना, इग्नियस रॉक ऑब्वियसली फॉर्म होता है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा अंदर मेल्टेड ही है, रॉक्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। यही है कि इसमें धीरे धीरे कूल होता है, इसमें जल्दी कूल हो जाता है ऑन द सरफेस में, ठीक है। तो उसमें टेक्सचर का थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है अगर आप कोई भी चीज़ धीरे धीरे करोगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल फेसेस है, वो आपको अच्छा वेल डेवलप्ड मिलेंगे, ठीक है। और यही अगर मान लो कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी अचानक से कोई भी चीज़ कर दो तो वो चीज़ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, दैट इज द लैक ऑफ द क्रिस्टल फेसेस, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्रिस्टल इग्नियस में भी है, ठीक है। जो नीचे जो रॉक फॉर्म होते हैं ना, वो उसको टाइम, वो क्योंकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर लग रहा है उसमें, ऐसा तो नहीं कि अचानक से वो टेम्परेचर चेंज होता है जैसे सरफेस पे होता है, ठीक है। तो मान लो अगर 500 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो कंटिन्यूअसली 500 डिग्री ही रहेगा, तो उसमें उसमें जो इग्नियस रॉक बनेंगे, ठीक है, उसमें भी बनेंगे, है ना। तो उसका जो टेक्सचर होगा वो कोर्स ग्रेन होता है, अच्छे से वेल डेवलप्ड क्रिस्टल होंगे, है ना, क्रिस्टल के अच्छे अच्छे फेसेस होंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, है ना। अब सॉरी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अब इंट्रूसिव को भी दो भाग में बांटे, दैट इज प्लूटोनिक एंड हिपाबेसिल, ठीक है। तो रिमेंबर प्लूटोनिक मतलब होता है जो एकदम नीचे फॉर्म्ड हो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्लूटोनिक, है ना। और हिपाबेसिल मतलब यहाँ पे जस्ट सरफेस के थोड़ा सा नीचे, है ना। मतलब इसको बोल सकते हो कि दिस इज द जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। और अगर और डीप जाओगे सो दैट इज कॉल्ड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। इसीलिए इसको दो भाग में बांटे। नाउ यू गाइस टेल मी, अगर मैं टेक्सचर की बात करूं, ठीक है, तो प्लूटोनिक टेक्सचर इग्नियस रॉक का कैसा होगा? व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द प्लूटोनिक? टेक्सचर मीन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है। तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का कैसा होगा बताऊं? बता रहा हूँ, डार्क वार्क अभी मैं
इसलिए तो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ ना, सबके बेसिस पे करेंगे, है ना, कलर के बेसिस पे करेंगे। कोर्स ग्रेन, वेरी गुड तनिष्क। एनीवन, एनीवन, और कोई? ओनली तनिष्क गिव आंसर्स। कोर्स ग्रेन, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन तो होगा ही होगा। आई एम आस्किंग दी टेक्सचर, है ना, कोर्स, फाइन, मीडियम, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड, कोर्स ग्रेन, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे है, ठीक है, और मैंने बताया कि सबसे नीचे जो है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर के कारण उसकी जो फेसेस, जो क्रिस्टल फेसेस है, जो क्रिस्टल ग्रेन, जो उसके जो टेक्सचर है वो भी काफी अच्छा होगा, ठीक है। कोर्स ग्रेन होंगे, तो रिमेंबर कोर्स ग्रेन को हम लोग एक टर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेनेरेटिक, ठीक है। फेनेरेटिक लिख लो इसको, है ना, फेनेरेटिक। इट मींस दैट इज द कोर्स ग्रेन, है ना, कोर्स टू मीडियम ग्रेन बोल सकते हो, ठीक है, कोर्स ग्रेन। ओके, नाउ कोर्स टू मीडियम ऐसे लिख सकते हो, या मीडियम टू कोर्स, जो मैंने वो लिख सकते हो। हीपा बेसल इग्नियस रॉक क्या होता है? जो यहाँ पे मिलते हैं ना, जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस। तो इसका अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? फाइन टू मीडियम, है ना, फाइन टू मीडियम, है ना। लेकिन अगर मैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करूं, मतलब ये, तो इसका टेक्सचर बताओ कैसा होगा? टेल मी, व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द एक्सट्रूसिव? कोर्स, लार्ज क्रिस्टल, वेरी गुड। मीडियम नहीं, मीडियम नहीं होगा। अगर मैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करूं, फाइन, ठीक है, यस, है ना, यस, फाइन क्रिस्टल नहीं, कोर्स कैसे होगा? कोर्स नहीं होगा सर, कोर्स ग्रेन कितना साइज होता है? साइज सेडिमेंट्री जब पढ़ाऊंगा तब बता दो, कोर्स ग्रेन, ठीक है। लार्ज ग्रेन, फाइन ग्रेन, भाई लार्ज ग्रेन नहीं होगा इसमें, फाइन ग्रेन होगा ना, ऑब्वियसली फाइन ग्रेन होगा। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में जो टेक्सचर होगा, देखो सबसे पहले तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। और इसको फेनेरेटिक बोल रहे हैं कोर्स ग्रेन, तो इसको फाइन ग्रेन को बोलते हैं ए फेनेरेटिक। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ए फेनेरेटिक, ठीक है। और इसका टेक्सचर का बात करूं, तो ये फाइन से ग्लासी होता है, ठीक है, फाइन टू वेरी ग्लासी टेक्सचर, ठीक है, ग्लासी टेक्सचर, रिमेंबर, है ना। तो कोई पूछा कि वॉल्केनिक इग्नियस रॉक का टेक्सचर क्या होगा, तो वो फाइन टू ग्लासी हो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सो अब समझ में आया इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है, या फिर इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, प्लूटोनिक और वॉल्केनिक भी अगर आपको बोला जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वो आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव ही है। ओके, सो ये अकरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? इन किसी को कोई पूछना है? ये एक काम कंप्लीट हो गया। फास्ट कूलिंग ऑफ मैग्मा, ऑब्वियसली देखो धीरे, अब क्या होता है कि वेरी फाइन, यस यू कैन से दैट, वेरी फाइन, ठीक है, वेरी गुड भूपेश। जैसे देखो, अब सरफेस पे जैसे ही मैग्मा आ जाता है ना, तो वो सोच रहे हो, आपका मान लो नीचे में है 600 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस, अब 1000 डिग्री सेल्सियस से वो जैसे ही मैग्मा अर्थ सरफेस पे आएगा, सरफेस से कितना टेम्परेचर एवरेज होता है? मान लो 20 डिग्री, 30 डिग्री, ज़्यादा 40 डिग्री, ठीक है। सो सोचो 1000 डिग्री से 40 डिग्री अचानक में आ जाना, ठीक है। आप कभी एसी से निकलते हो, सिर्फ 17 डिग्री से आप 30 डिग्री निकलते हो, है ना, तो आपको अजीब फील होता है, ठीक है। अगर बहुत देर एसी में रह लोगे और तुरंत धूप में निकलोगे, तो बहुत बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता है जल्दी, है ना। सो जस्ट लाइक सेम, आप सोचो मैग्मा उतना डिग्री टेम्परेचर से तुरंत इस इन्वायरमेंट में आता है, तो वो जल्दी कूल हो जाता है, ठीक है। जल्दी कूल होने पे उसका क्रिस्टल फेसेस अच्छे से नहीं बन पाते, ठीक है, कोर्स ग्रेन नहीं होगा, दैट इज अ वेरी फाइन ग्रेन। सर फास्ट कूलिंग वजह से कोर्स ग्रेन बनेगा या फाइन ग्रेन बनेगा? फास्ट कूलिंग के वजह से कौन सा ग्रेन बनेगा, आप ही बताओ। अभी तो बता रहा था वही, बताओ, अगर फास्ट कूलिंग है तो कौन सा ग्रेन बनेगा? बताओ, व्हाट इज द आंसर? रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग में कौन सा ग्रेन बनेगा, फाइन की कोर्स? फाइन, सिंपल तो है, दिस आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। आई डोंट नो व्हाई यू नॉट अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है, वेरी फाइन, हाँ। अभी तो बताया, ऑब्वियसली फाइन, यस, ठीक है, क्योंकि अगर कोर्स ग्रेन है, अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्म लग रहा है, तो ऑब्वियसली कोर्स ग्रेन बनेगा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक में, ठीक है।
चलो ओवर है ना. दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, अब हम लोग इग्नियस रॉक को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, देखो नाउ नेक्स्ट ये आपका हो गया पहला क्लासिफिकेशन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस. सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो. लोग बहुत भुगाते हो लेकिन सच में. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. राइट. ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है, इग्नियस रॉक को हम लोग चार भाग में डिवाइड किए. ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन इग्नियस रॉक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, और किसके बेसिस पे, याद रखना कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मतलब SiO2 हमेशा सिलिका, क्योंकि जितने भी अर्थ क्रस्ट में मिनरल है वो सिलिकेट मिनरल्स बोलते हैं हम लोग. सिलिकेट्स आप पूरे क्रस्ट से लेके कोर तक जाओगे ना तो सिलिका मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, लेकिन सिलिकेट मिनरल्स बोलते हैं. तो बेसिक जो कंपोजिशन है वो SiO2 है ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ द SiO2 सिलिका we have divided into 4 parts. ठीक है, फर्स्ट वन इज द ए में लिखो एसिडिक इग्नियस रॉक. एसिडिक इग्नियस रॉक. ठीक है, बी में लिखो इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक. ओके, हो गया इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक. लिखते चलो. सी में लिखोगे बेसिक इग्नियस रॉक. दिस इज द बेसिक इग्नियस रॉक. ठीक है, एंड डी वन इज द अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक. थोड़ा सिस्टमेटिक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा है ना. ऐसे ही डार्क सर कहते हैं, लाइट कहते हैं है ना, किस बेसिस पे कह रहे हो. क्लासिफिकेशन बहुत बेसिस पे होता है. ठीक है, इसलिए मैं सब आपका बेसिस बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो ये केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, और वो भी केमिकल कंपोजिशन कौन सा, SiO2. ठीक है, तो रिमेंबर अब सबको आप कोरिलेट करने की कोशिश करना. ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ. एसिडिक इग्नियस रॉक उसको बोलेंगे जो सिलिका परसेंट बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, इंटरमीडिएट कब बोले आपको पता है, मैंने कल बताया था कि आप नीचे से अगर ऊपर जाओगे है ना, इफ अगर आप कोर से क्रस्ट की ओर जा रहे हो तो सिलिका परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो एसिडिक इग्नियस रॉक, ठीक है, एसिडिक इग्नियस रॉक कहाँ मिलेगा बताओ तो. व्हाट इज योर आंसर. अगर मैं पूछूं कि ग्रेनाइट कोर्स ग्रेन टेक्सचर क्यों होता है, बता रहा हूँ. इंट्रूसिव मैक्सिमम सिलिका, वे एकदम गलत है आदित्य. इंट्रूसिव और मैक्सिमम सिलिका कैसे होगा. अगर मैं पूछूं कि एसिडिक इग्नियस रॉक कहाँ मिलेगा तो वो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वेरी गुड, क्रस्ट है ना. अरे कल ही तो बताया था, मोर देन अकॉर्डिंग मोर देन 65. देखो जितेंद्र कुमार महतो बोल रहे ओशन में पेनल्टी इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. यस, बहुत ही कंसेप्ट आप लोग. और ऐसा नहीं है कि जियोलॉजी आप लोग का है नहीं. ठीक है, मुझे भी पता है अच्छे से है ना. आई एम द जियोलॉजिस्ट, आई नो कि माइनिंग में कितना जियोलॉजी पढ़ना है. ठीक है, लेकिन आप लोग ठीक से पढ़े नहीं, इसलिए ये सब बकवास आंसर देते हो. एसिडिक इग्नियस रॉक अभी तो बोला कि जब आप क्रस्ट से ऊपर जाओगे तो SiO2 बढ़ेगा. ठीक है, तो बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक इग्नियस रॉक क्रस्ट में होगा, सिंपल सी बात है. सो SiO2 अगर 66% से ज़्यादा रहा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक इग्नियस रॉक और वो आपका क्रस्ट में होगा. ठीक है, ओके. इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक कब बोलेंगे, जब SiO2 55 से 66% रहा तो. ठीक है, बेसिक इग्नियस रॉक कब बोलेंगे, जब SiO2 44 से 55% तक रहा. और अल्ट्रा बेसिक मतलब होता है सबसे नीचे मतलब सिलिका सबसे कम होगा. ठीक है, दैट इज लेस देन दी 44%, लेस देन 44%. ठीक है, लेकिन होगा. ठीक है, तो ये आपका है
ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्रस्ट पे, तो क्रस्ट पे कौन सा रॉक्स में मिलेगा, दैट इज द ग्रेनाइट एंड दिस इज द ग्रेनोडायोराइट, ठीक है। इंटरमीडिएट में बात करें तो आपका हो जाएगा साइनाइड। ये सब इग्नियस रॉक है, अगर कोई 5 इग्नियस रॉक लिखने के लिए दे दिया तो ये सब लिख सकते हो, दैट इज द डायोराइट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है। बेसिक की बात करूं तो ये आपका आ जाएगा बेसॉल्ट, ठीक है, और गैब्रो, है ना। और अगर अल्ट्रा बेसिक की बात करें तो दैट इज द ड्यूनाइट। ड्यूनाइट इज फुल्ली कंपोज्ड ऑफ द ओलिवीन, ठीक है, एंड द एनॉर्थोसाइट आल्सो। एनॉर्थोसाइट आपको पता है, जो मून पे जो रॉक होता है ना, दैट इज एनॉर्थोसाइट, है ना, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द ओलिवीन, ठीक है। मून या फिर मार्स पे अगर आप देखोगे तो वहाँ जो डार्क कलर का जो रॉक्स, अभी आपको दिख रहा होगा कि चंद्रयान से जो फोटोज आ रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्रेटर्स बहुत ज़्यादा डार्क कलर्ड का है ना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सम ऑफ द ओलिवीन, ठीक है, मैक्सिमम, है ना, एंड पायरेक्सीन्स आल्सो। एनीवे ड्यूनाइट, तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि एसिडिक, इंटरमीडिएट, बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक, ठीक है, दैट इज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। नाउ ये समझ में आया। ग्रेनाइट के बाद क्या है सर एग्जांपल्स में, ग्रेनाइट के बाद है ग्रेनोडायोराइट, ठीक है। ग्रेनोडायोराइट, यस, वेरी गुड प्रिंस। क्रस्ट, कोर टू क्रस्ट इंक्रीज इन दिस सिलिका, नहीं 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 नहीं, अब गलत लिखे हो, कोर टू क्रस्ट जा रहे हो ना, तो सिलिका बढ़ेगा, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम तो डार्कर मिनरल्स है ना, वो घटेगा। पोटाशियम, सोडियम, ये सब लाइटर एलिमेंट्स है, ये सब बढ़ेगा। अंडरस्टैंड प्रिंस, ठीक है। आपने लिखा है कोर टू क्रस्ट इंक्रीज इन द सिलिका, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम, नो, ओनली सिलिका इज राइट। MgFeCa's or darker elements, ठीक है। So if you are moving from core to crust, then only the silica, sodium, potassium, ये सब बढ़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम नहीं बढ़ेगा, मैग्नीशियम आयरन घटेगा। मैग्नीशियम आयरन आपका नीचे कंसंट्रेशन होता है, आयरन कहाँ होता है, कोर में होता है ना, ठीक है। SiO2 ओनली इंक्रीज एंड पोटाशियम एंड सोडियम इंक्रीजेस, ठीक है। एल्युमिनियम इज इंक्रीजेस, है ना, वो मैग्नीशियम नहीं होगा, ठीक है। या समझ में आया सर। डेप्थ रेंज में अप्रॉक्स कितना होगा क्रस्ट लेयर में, मैंने बताया था ना कल, अराउंड 35 किलोमीटर्स तक होता है क्रस्ट, ठीक है। अगर माउंटेन ले ले, लिथोस्फेयर की बात करें तो 75 to 80 किलोमीटर्स, और पूरे लिथोस्फेयर की बात करें, lithosphere consists of the whole crust and upper part of the upper mantle that consists of the 100 kilometers, okay. Now next classification is, ये आपका हो गया on the basis of the chemical composition, ठीक है। Now next classification you write down on the basis of the minerals, ठीक है, on the basis of the minerals। on the basis of the minerals, ठीक है। तो मिनरल्स के बेसिस पे, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कलर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो अब किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, कि मिनरल का कलर कैसा होगा, ठीक है। तो इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया। पहला को बोलते हैं फेल्सिक, दूसरा को बोलते हैं हम लोग मैफिक, ठीक है, और तीसरा को बोलते हैं अल्ट्रा मैफिक। अल्ट्रा मैफिक, तो आपको थोड़ा मोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। फेल्सिक मतलब होता है लाइट कलर्ड मिनरल, है ना, दैट इज द कंसिस्ट ऑफ द लाइट कलर्ड मिनरल, ऑफ लाइट कलर्ड मिनरल, ओके। मैफिक का मतलब होता है दैट कंसिस्ट ऑफ डार्क कलर्ड मिनरल, मोस्टली डार्क कलर मिनरल लिख लो ऐसे, मोस्टली, ठीक है। और अल्ट्रा मैफिक का मतलब होता है, इसमें मेनली लगा दो, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मेनली डार्क कलर मिनरल,
समझ में आया है ना? तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं पिछले वाले से कोरिलेट करूं फेल्सिक, ठीक है, अगर मैं फेल्सिक से केमिकल कंपोजिशन को कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो आपका आंसर क्या होगा? फेल्सिक आपका एसिडिक में आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा, बेसिक में आएगा या अल्ट्रा बेसिक में आएगा? बताओ तो फेल्सिक फेल्सिक रॉक फेल्सिक रॉक किस में आएगा? बताओ। वेरी गुड, एसिडिक, ऑब्वियसली एसिडिक। ठीक है, सिर्फ सिर्फ एक जन ने आंसर दिया, एसिडिक, यस, ऑब्वियसली एसिडिक। ठीक है, और यस एसिडिक। ठीक है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आ गया कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना? तो फेल्सिक मतलब होगा जिसमें लाइट कलर मिनरल, जिसमें सिलिका परसेंटेज ज़्यादा रहे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में लिख लो, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सरफेस पे दिखता भी होगा क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज दिखता है ना? और क्या दिखता है? मस्कोवाइट इज अ माइका। ठीक है, इज अ वाइट माइका। ठीक है, फेल्सपार है ना, फेल्सपार। ठीक है, ये सब आपका है। दिस इज दी फेल्सिक इग्नियस रॉक, है ना? मैफिक की बात करूं तो एग्जांपल्स में लिख सकते हो ओलिवीन, है ना, पायरोक्सीन, ठीक है, पायरोक्सीन, एम्फीबोल, एम्फीबोल। ठीक है, ये सब जो है वो आपका मैफिक है ना? और अगर अल्ट्रा मैफिक की बात करूं तो इसमें लिख लो एग्जांपल्स में, दिस इज दी लैम्प्रोफायर, ठीक है, लैम्प्रोफायर, है ना, ड्यूनाइट, ड्यूनाइट, एंड दिस इज दी हर्सबर्गाइट, हर्सबर्गाइट। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दो। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपका वेरी डार्कर मिनरल्स है। ठीक है, एक चीज़ और, फेल्सिक को एक और वर्ड्स में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ल्यूकोक्रेटिक। अगर क्वेश्चन में आ गया तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन लिख लो, दैट इज कॉल्ड दी ल्यूकोक्रेटिक, ल्यूक्रेटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मैफिक को बोलते हैं हम लोग मीजोक्रेटिक। ठीक है, और अल्ट्रा मैफिक को बोलते हैं मिलानोक्रेटिक। देखो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्म्स, ओके। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको रखना है ना? सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, एक बात बताओ, आ, क्या जितने भी अल्ट्रा मैफिक रॉक है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन मेरा सुनना, while all ultramafic rocks क्या अल्ट्रा बेसिक होते हैं? बताओ। अल्ट यस और नो में सिर्फ आंसर देना। ठीक है, जितने भी अल्ट्रा मैफिक रॉक है ना, यू नो अभी आप लोग को पढ़ाया हो मैं, है ना, अल्ट्रा मैफिक, ठीक है, वो क्या अल्ट्रा बेसिक होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? यस, तनिष्क यस, और किसी का यस? यस, भूपेश नो, वाई नो? रीजन ही बता दो। यस यस, ये ऑब्वियसली यस। ठीक है, जितना भी अल्ट्रा मैफिक रॉक है वो अल्ट्रा बेसिक होगा ही होगा ना, बिकॉज अल्ट्रा मैफिक रॉक कंसिस्टिंग ऑफ द डार्क कलर मिनरल विच इज ऑल्सो द सिलिका डेफिशिएंट। ठीक है, तो वो आपका अल्ट्रा मैफिक रॉक जो है वो अल्ट्रा बेसिक होगा। ठीक है, लेकिन याद रखो, सब एग्जाम्पल्स को ठीक लिखे, समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बोल भी तो रहा हूँ चिन्मय, आप सुन के लिखो।
ठीक है, यू आर नॉट अ 3 और 4 क्लास स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, यू आर अ गेट एस्पिरेंट्स। मुझे तो लिखना भी नहीं चाहिए था, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ बोलते बोलते में आपको लिख लेना चाहिए, है ना। प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं, लिखवाते थोड़ी है बोर्ड में बच्चों जैसा, ठीक है। सो वट एवर आई एम स्पीकिंग, ठीक है, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स, ठीक है, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। So all the ultra basic rock is not the ultra mafic, ठीक है, remember dark color mineral silica difference is less, okay, very good, ठीक है। लेकिन याद रखना सारे जितने भी अल्ट्रा मैफिक रॉक है वो अल्ट्रा बेसिक होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल अल्ट्रा बेसिक रॉक इज नॉट द अल्ट्रा मैफिक, ठीक है। अल्ट्रा बेसिक रॉक अल्ट्रा मैफिक नहीं होते, कुछ एक एक्सेप्शनल है, दैट इज कॉल्ड द फोनोलाइट, फोनोलाइट होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेल्सिक, नेम ऑफ द फेल्सिक मतलब, फेल्सिक मतलब होता है लाइट कलर मिनरल्स, ठीक है, फेल्सिक मतलब होता है लाइट कलर मिनरल्स, दैट इज द हायर कंटेन सिलिका, ओके। अरे देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज कर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वैसे कुछ है नहीं, है ना। चलो दूसरा चौथा क्लासिफिकेशन लिखो, जल्दी से खत्म करना है मुझे। ऑन द बेसिस ऑफ द सिलिका सैचुरेशन, लो अब ठीक से लिखता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द सिलिका सैचुरेशन, ठीक है, आई होप अभी क्लियर होगा। थोड़ा सा एक्चुअली लिखने में प्रॉब्लम होता है ये डिजिटल में, है ना, जो पैड है उसमें, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। बाय द वे माय हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी पुअर, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिलिका सैचुरेशन, ठीक है, तो सिलिका सैचुरेशन के बेसिस पे 3 भाग में बांटे हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ओवर सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड, ठीक है। दूसरा है में है सैचुरेटेड, दैट इज द सैचुरेटेड, ठीक है, अब दिख रहा है क्लियर, ओवर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एंड सी में है दिस इज द अंडर सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द ओवर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड द अंडर सैचुरेटेड, ठीक है। ये सेम है आपका सिलिका बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। ओवर सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली फेल्सिक रॉक को बोलेंगे, जब सिलिका ज्यादा हो, ठीक है, लाइक क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज में सिलिका बहुत ज्यादा होता है तो वो ओवर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब होता है कि वो सैचुरेट है, ठीक है, मतलब मोर और लेस 50-50, ठीक है। और अंडर सैचुरेटेड लाइक अ मैफिक रॉक में आ जाएगा, अल्ट्रा बेसिक रॉक में आ जाएगा, प्लूटोनिक रॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप कोरिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। So the rocks form from the melt which is abundant in silica, and they form the silicate minerals along with the free quartz, ठीक है। जैसे देखो अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यस, देखो सपोज दैट दिस इज द मैग्मा, दिस इज द मैग्मा, है ना, एंड हियर दिस इज द बेसिक कंपोजिशन, ये अल्ट्रा बेसिक, बेसिक कंपोजिशन जो बोलो, फिर मैग्मा क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है, मैग्मा इज क्रिस्टलाइज, ठीक है, किस में होगा, अल्ट्रा बेसिक में, अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक में, ठीक है। उसके बाद ये बन गया रॉक अल्ट्रा बेसिक, मान लो ड्यूनाइट बन गया, ठीक है। तो सब तो नहीं बनेगा मैग्मा से, कुछ मैग्मा बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रेसिजुअल मैग्मा, ठीक है, रेसिजुअल मैग्मा। और ये जो मैग्मा बचेगा वो किस कंपोजिशन का होगा, इंटरमीडिएट टू बेसिक, इंटरमीडिएट टू बेसिक, ठीक है। फिर ये क्रिस्टलाइज होगा, ये क्रिस्टलाइज, क्योंकि ये तो क्रिस्टलाइज हो गया तो रॉक बन गया, ठीक है। फिर ये क्रिस्टलाइज होगा, है ना, फिर ये बनाएगा आपका बेसिक रॉक, ऐसे ही फॉर्मेशन होता है एक्चुअली रॉक का, ठीक है। बेसिक रॉक, बेसिक रॉक बन गया, फिर बेसिक रॉक से आपका रेसिजुअल बचा, ठीक है, रेसिजुअल मैग्मा बचा, है ना। और ये आपका होगा एसिडिक टू इंटरमीडिएट, एसिडिक टू इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर ये क्रिस्टलाइज होगा, है ना, और ये बनाएगा आपका क्या, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, दैट इज कॉल्ड द हीपा बेसल रॉक,
ठीक है। फिर ये भी रेसिजुअल मैग्मा छोड़ेगा, है ना, रेसिजुअल मैग्मा आरएम, और ये किसका होगा, दैट इज द एसिटिक, ठीक है। फिर ये क्रिस्टलाइज होगा एंड फॉर्म द एसिटिक रॉक। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे, ठीक है, यही प्रोसेस है, ठीक है, यही प्रोसेस है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ फेल्सपार, ठीक है। देखो एक चीज और ध्यान दो, अब मैं आपको रॉक्स का नाम बताता हूँ। सर 2 और 4 सेम हो गया है ना, कौन सा 2 और 4, बेसिक नहीं, ठीक है, सेम नहीं हुआ, समझ में आ गया ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए किया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पीपीटी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, हाँ ये वाला, ठीक है। देखो मेजर मिनरल ऑफ द इग्नियस रॉक, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका इंट्रूसिव है, ये इंट्रूसिव, ये एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंट्रूसिव में आपका कोर्स ग्रेन है, ठीक है, और जैसे जैसे एक्सट्रूसिव जा रहा है आपका ग्रेन क्या हो रहा है, फाइन ग्रेन हो रहा है, ये तो क्लियर होगा, ठीक है। फिर देखो ये सिलिका कंटेंट है, ठीक है, सिलिका कंटेंट देखो 70% है तो इसको फेल्सिक लिखा है, 60% है इंटरमीडिएट, 50% मैफिक और 40% अल्ट्रा मैफिक, ठीक है। तो देखो जो नीचे में है ना, दैट इज पायरोक्सिन, ओलिवीन, है ना, ये सब आपका क्या है, देखो ओलिवीन आपका सबसे अल्ट्रा मैफिक है, फिर पायरोक्सिन थोड़ा सा सिलिका है ना, बायोटाइट, एम्फीबोल, मस्कोवाइट, ये सब क्या है, फेल्सिक है, ठीक है। तो ये सब आपका मिनरल्स हो गया, ठीक है। अब रॉक्स में देखोगे, ठीक है, तो देखो ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट आपका क्या है, ग्रेनाइट इज योर व्हाट, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, ये आपका प्लूटोनिक है, ओके, और ये आपका वॉल्केनिक है, ठीक है। तो ग्रेनाइट का अगर इक्विवेलेंट पूछूं, ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट, तो आपका क्या आंसर होगा, रायोलाइट, ठीक है। रायोलाइट, ग्रेनाइट में आपका सिलिका परसेंटेज कम होता है और रायोलाइट में सिलिका परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेनाइट, ठीक है, या फिर व्हाट इज द वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेनाइट, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्रायोलाइट, ठीक है। ग्रेनोडायराइट देखो आपका प्लूटोनिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ग्रेनोडायराइट का क्या होगा, जल्दी बताओ, ग्रेनोडायराइट का क्या हो जाएगा, दिस इज दी डेसाइट, ठीक है, इसको डेकाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेनोडायराइट इज अ प्लूटोनिक रॉक, और अगर वॉल्केनिक रॉक की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका डेकाइट, ठीक है ना। डायोराइट का बात करें, डायोराइट का क्या हो जाएगा, दिस इज दी एंडेसाइट, ठीक है। डायोराइट का क्या हो जाएगा आपका, एंडेसाइट, है ना। अगर इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ द डायोराइट, सो योर आंसर शुड बी एंडेसाइट, ठीक है। और अगर गैब्रो की बात करूं तो गैब्रो इज अ प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, और आपको जो समुद्र में रॉक जो मिलता है दैट इज योर बेसॉल्ट, ठीक है, तो बेसॉल्ट इज योर वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट करके पूछता है बाबू, है ना, तो याद रखना, यहाँ पे नहीं तो लिख लो, यहाँ पे वॉल्केनिक, यहाँ पे प्लूटोनिक, ठीक है, और खासकर इन चारों का नाम, ग्रेनाइट पूछे व्हाट इज द प्लूटोनिक वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेनाइट, ये उल्टा लिख दिया मैं, सॉरी, यहाँ पे लिखो प्लूटोनिक और यहाँ पे लिखो वॉल्केनिक, ठीक है। तो ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा, रायोलाइट, ठीक है। फिर ग्रेनोडायराइट का बात करें तो ये हो जाएगा आपका डकाइट, है ना। फिर डायोराइट की बात करें, वॉल्केनिक इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा, दिस इज द एंडेसाइट, है ना। और अगर गैब्रो की बात करें तो ये हो जाएगा बेसॉल्ट, ठीक है। दैट्स ऑल आर द प्लूटोनिक एंड द वॉल्केनिक, मतलब इसमें सिलिका परसेंटेज कम है, इसमें ज्यादा है, ठीक है, मोर और लेस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये देखो बार बार ये आ रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि ग्रेनाइट का इज अ इंट्रूसिव रॉक, इसका एक्सट्रूसिव क्या होगा, तो रायोलाइट, ग्रेनोडायराइट इज अ इंट्रूसिव रॉक, इसका एक्सट्रूसिव क्या होगा, डकाइट, डायोराइट इज अ इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इज अ एंडेसाइट,
एंड गैब्रो इज योर इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इज योर बेसॉल्ट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट करके याद करो, चाहे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव करके याद करो, ठीक है। तो आपको ये याद करना जरूरी है ना। आप मिनरल को छोड़ दो, भले आप एम्फीबोल, पायरोक्सिन, ओलिवीन, बायोटाइट, मस्कोवाइट नहीं पढ़ो, मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन ये रॉक्स जो चार है ना, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक और वॉल्केनिक करके याद कर लेना, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर।